देखिए, रन फॉर विकसित राजस्थान की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा हरी झंडी से दिखाने वाले हैं। मुख्यमंत्री का काफिला पहुंच चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हरी झंडी दिखाएंगे रन फॉर विकसित राजस्थान को। मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है क्योंकि सभी तैयार हैं दौड़ने के लिए। विकसित राजस्थान के लिए दौड़ लगाते हुए इन सभी को आप देखने वाले हैं। मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस कार्यक्रम में रहने वाली है और मुख्यमंत्री का ही इंतजार हो रहा है इस कार्यक्रम में। और सीएम के काफिले की ये तस्वीरें आपके सामने। सुबह सुबह रन फॉर विकसित राजस्थान, दौड़ते हैं अपनी सेहत के लिए, दौड़ते हैं अपने लिए, लेकिन आज दौड़ेंगे सभी विकसित राजस्थान के लिए। एसएस गृह आनंद कुमार, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी मौजूद हैं रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सभी की उपस्थिति आपके सामने। मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तस्वीरें हरी झंडी अब से थोड़ी देर में दिखाएंगे और रवाना करेंगे इस रन फॉर विकसित राजस्थान को। साथ में आप देख रहे हैं मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, विधायक गोपाल शर्मा, डीजीपी यूआर साहू मौजूद है, एसीएस गृह आनंद कुमार, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी। पेरिस पैरालंपिक 2024 एवं एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स 2023 के पदक विजेताओं को सम्मानित भी किया जाएगा। और एक साथ ये दौड़ लगाते हुए सभी कैडेट्स को भी आप देखेंगे क्योंकि इसमें एनसीसी और एनएसएस के कैडेट्स भी शामिल हैं। पूरी तरीके से तैयार ये सभी दौड़ के लिए। एसोसिएट एडिटर नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। नरेश जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, पूरी तैयारी हो चुकी है। मुख्यमंत्री का इंतजार था, वो इंतजार भी खत्म हुआ। जरा और बताइएगा क्या वहां पर अभी चल रहा है, कितना समय और? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि तैयारियां कल रात को ही पूरी कर ली गई थी और मुख्यमंत्री का इंतजार था कि सुबह 8 बजे का जो वक्त था, हालांकि उसमें 5 मिनट की देरी हुई है, जो अमूमन ऐसा होता है, लेकिन ये दौड़ की जो शुरुआत है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ देर में हरी झंडी दिखा के करने वाले हैं रन फॉर राजस्थान। और ये जिस तरह से खासकर सरकार की 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है, उसका आगाज आज से हो रहा है। और आज ही मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के बाद में जोधपुर भी जाएंगे, जहां पे भी विभिन्न सौगातें वो प्रदेश की जनता को देंगे और कई जो बजट घोषणाएं हैं उनको भी पूरा करने का ऐलान आज किया जाएगा। लेकिन आज की इस कार्यक्रम की बात करें तो तमाम जो जयपुर शहर के खासकर जो जनप्रतिनिधि हैं, इसके अलावा पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं, डीजीपी है, कलेक्टर है, तमाम अधिकारी, इसके अलावा खेल विभाग के अधिकारी और अन्य वो प्रतिनिधि जो कि इस रन में, इस दौड़ में शामिल होने के लिए आए हैं, यहाँ पे मौजूद है। और कुछ देर बाद ये दौड़ है शुरू होगी। जयपुर के स्वाभिमान सिंह स्टेडियम के बाहर अमर जवान ज्योति जो है, जो कि विधानसभा के बिल्कुल सामने का जो रास्ता जिसे जनपथ के नाम से जाना जाता है, वहां पे बड़ा स्टेज बनाया गया है और इसके अलावा 10 अलग अलग ब्लॉक बनाए गए हैं। क्योंकि जैसा आपने कहा कि इसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे, इसमें एनजीओ की भी भागीदारी है, एनसीसी एनएसएस के जो स्वयंसेवक है वो भी इसमें शामिल रहेंगे। इसके अलावा कर्मचारियों की जो भागीदारी है वो भी इसमें रखी गई है, उनके जो पदाधिकारी है वो इसमें शामिल होंगे। तो ये कोशिश की गई है कि हर जो प्रतिनिधि है, हर क्षेत्र से जुड़ा प्रतिनिधि, जो चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो युवा हो, खिलाड़ी हो, इसके अलावा समाज के लिए विभिन्न जो संस्थाएं काम कर रही है उनके प्रतिनिधि हो, तो ये कोशिश की गई है कि उनकी भागीदारी इसमें शामिल हो, क्योंकि राजस्थान के लिए है, ये विकसित राजस्थान का संदेश देने के लिए है। और यहाँ पे अगर हम देख पा रहे हैं तो जो कला और संस्कृति का अनूठा संगम भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो 10 ब्लॉक बनाए गए हैं, वहाँ मंच भी बनाए गए हैं और यहाँ पे जो कलाकार है प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से और खासकर राजधानी जयपुर के जो कलाकार है वो यहाँ प्रस्तुतियां दे रहे हैं। तो ये लगातार जो कार्यक्रम है अभी कुछ देर में आगे बढ़ेगा। और जैसे मैंने पहले भी दीपिका आपको बताया था कि जो पूरा जो रूट चार्ट है इस दौड़ का, वो स्वाभिमान सिंह स्टेडियम के चारों तरफ है, जिसमें अमर जवान ज्योति से शुरू होगी। इसके बाद अगर हम स्टेडियम के जो पूरा अगर हम राउंड की बात करें तो नगर निगम से होते हुए, रामबाग से होते हुए, इसके अलावा अम्बेडकर सर्किल है। तो ये पूरा जो रास्ता है अभी जो ट्रैफिक के मद्देनजर जो है उसको बंद किया हुआ है, क्योंकि जब ये दावा किया जा रहा है कि करीब 10,000 जो लोग हैं वो इस रन में हिस्सा लेंगे, वो विकसित राजस्थान का संदेश देते हुए
इसमें हिस्सा लेंगे। तो अभी जो ट्रैफिक है उसको डाइवर्ट भी किया गया है, क्योंकि आज जो वर्किंग डे है तो इस समय थोड़ा दबाव रहता है, सुबह ऑफिस का समय भी होता है, क्योंकि अमूमन इस तरह की जो दौड़ है वो अवकाश के दिन होती है। लेकिन आज जो वर्किंग डे पे चूंकि ये रखा गया है, बिल्कुल, तो ऐसे में सुबह सुबह थोड़ी ट्रैफिक की परेशानी जरूर होगी। लेकिन जब प्रदेश के लिए कार्यक्रम हो, जब इस तरह के संदेश देने के लिए कार्यक्रम हो, तो लोगों की भागीदारी भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। बिल्कुल नरेश जी, और ये टाइटल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। अमूमन हम देखते हैं कि लोग दौड़ लगाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं अपनी सेहत के लिए, अच्छी सेहत के लिए, वो स्वस्थ रहें, अच्छी सेहत उनकी रहे। लेकिन यहाँ पर ये रन फॉर विकसित राजस्थान का नाम यहाँ पर दिया गया है, और हम देखते हैं कि ऐसे कार्यक्रम होते तो मंच अमूमन नहीं, अलग अलग जगह पर ब्लॉक नहीं बनाए जाते हैं, सिर्फ दौड़ते हुए लोगों को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से शुरुआत ही की गई है, यही मानकर चलें कि ये 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य के कार्यक्रमों से पहले का कार्यक्रम है। देखिए, ये सही है कि जो सरकार का 1 साल पूरा होने जा रहा है उसके श्रृंखला में विभिन्न कार्यक्रम होंगे, उसी में ये कार्यक्रम है। लेकिन इसका संदेश बड़ा है। आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने जब बजट घोषणा की थी तो उनमें से जो बजट घोषणाओं का जो लक्ष्य था वो तात्कालिक लाभ नहीं था, बल्कि ये था कि भविष्य का जो राजस्थान हो, जो विकसित राजस्थान हो, उसकी परिकल्पना क्या हो, उसके लिए क्या काम किया जाए। तो इसी तरह से आज का जो संदेश है वो भी विकसित राजस्थान का है। और रन फॉर विकसित राजस्थान, मतलब हम सबको जो दौड़ना है वो विकसित राजस्थान बनाने के लिए दौड़ना है, चाहे वो काम करने के लिहाज से हो, चाहे वो विभिन्न योजनाओं को लागू करने के हिसाब से हो। लेकिन चूंकि इसके साथ साथ एक कह सकते हैं कि अच्छी हेल्थ, उसका भी संदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। क्योंकि अगर रोज आपने कहा कि लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उसका भी उद्देश्य यही होता है कि आदमी स्वस्थ रहे, और यहाँ पे कोशिश ये रही है कि लोग स्वस्थ तो रहे, साथ में राजस्थान भी स्वस्थ रहे, राजस्थान भी विकसित रहे, राजस्थान में विकास की नई ऊंचाइयों को छुए। तो इस संदेश के माध्यम से जो है इसका टाइटल रखा गया है। और चूंकि जब युवाओं की भागीदारी होती है तो अपने आप में एक कह सकते उत्साह का अलग संचार हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे खिलाड़ी भी आए हुए हैं, बड़ी संख्या में यहाँ स्टूडेंट्स भी आए हुए हैं, विभिन्न स्कूलों की भागीदारी है। और इसके अलावा अमूमन जब हम दौड़ देखते हैं या इस तरह की कभी मैराथन जब जयपुर में होती है तब भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में इस तरह के लोग आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भागीदारी की गई है वो इस तरह से की गई है कि उसमें कर्मचारी भी रहे, उसमें स्वयंसेवी संस्थाएं भी रहे, उसमें खिलाड़ी भी रहे और उसमें स्टूडेंट्स भी रहे, और इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी सुनिश्चित की गई है। तो कोशिश की गई है कि समाज के सभी वर्ग जो है वो मिलकर राजस्थान को विकास की गति पर तेजी से आगे बढ़ाए। जो विभिन्न घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई है उन घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, और 1 साल में जो सरकार ने विभिन्न बिल्कुल नरेश जी, नीरज के पवन क्या कह रहे हैं जरा वो भी सुन लेते हैं, क्योंकि मैसेज उनकी तरफ से भी है सभी के लिए। दिव्यांगजनों ने भी इसमें भाग लिया है और सबका मैसेज एक ही है सर, जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के निर्देशन में राजस्थान सरकार जो भारत को विकसित करने का 2047 का सपना है, जिसमें हम राजस्थान को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उसको साकार करने के लिए आज ये रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन 12 दिसंबर 2024 को किया जा रहा है। हमें पूरा विश्वास है सर कि इसके माध्यम से पूरे राजस्थान के 8 करोड़ लोगों में बहुत अच्छा मैसेज आएगा और हम सब मिल करके आपके मार्गदर्शन में इस सपने को साकार कर पाएंगे। इस आयोजन में हम सभी उनका आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इसमें हमारा सहयोग किया है। पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद डॉक्टर नीरज कुमार जी पवन। अब आमंत्रित हैं वो शख्सियत जिनका जीवन यात्रा अनुशासन, साहस और समर्पण की मिसाल प्रस्तुत करता है। भारतीय सेना में आपकी सेवा और ओलंपिक में रजत पदक जीत, आपने देश का नाम रोशन किया। आपका अनुशासन जो आपने सेना और खेलों में प्रदर्शित किया आपकी सफलता का मुख्य कारण है। और इसी छोटे से परिचय के साथ अब अपने ऊर्जावान शब्दों के साथ आमंत्रित हैं माननीय मंत्री युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान सरकार कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर। रन फॉर राजस्थान अपने जीवन का एक मकसद बनाना और फिर उस मकसद के लिए जीना, यही स्वामी विवेकानंद और हर उस महान हस्ती ने सिखाया है हम सबको।
आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी की कल्पना कि राजस्थान के अंदर हमारे युवा एक प्रण लें, एक संकल्प लें। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका प्रयास हो तभी हम सफल होते हैं, उसमें राजस्थान के नौजवान कैसे शामिल नहीं हो सकते। तो आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री भजन लाल जी हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार यहाँ उपस्थित हैं। मैं चाहता हूं आप सभी एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, पीछे बोलिए भारत माता की। बहुत पीछे तक जो लोग खड़े हैं उनकी आवाज आनी चाहिए, बोलिए भारत माता की। आप सबका आज मैं स्वागत करता हूं। हमारे साथ मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे विधायक श्री गोपाल शर्मा जी, हमारे विधायक गुरवीर सिंह जी बरार, हमारे मुख्य सचिव राजस्थान सरकार श्री सुधांशु जी, डीजीपी पुलिस साहू साहब, हमारे सेक्रेटरी स्पोर्ट्स नीरज जी, सभी विधायकगण, सभी अधिकारीगण, हमारे सभी युवा साथी, मीडिया के साथी, आप सबका राइजिंग राजस्थान के कार्यक्रम के तुरंत बाद आज रन फॉर राजस्थान के लिए स्वागत है। निश्चित रूप से हम सुबह सुबह आते हैं, एक फिटनेस का कार्यक्रम है, हम सब साथ चलेंगे, दौड़ेंगे, हंसी मजाक होगी, बातें होंगी, आप सबके मुस्कुराते चेहरे दिख ही रहे हैं, एक अच्छी भावना है। और आज जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक मकसद के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और वो मकसद है कि हमारा राजस्थान और मजबूत हो और आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के लिए अनेकों कार्यक्रम शुरू करे, आपको अनेकों आह्वान करें, उसमें से फिट इंडिया कि आप सब स्वस्थ रहें, फिट रहें। जब हर व्यक्ति फिट रहेगा तो अपने आप भारत फिट हो जाएगा। उसी के साथ साथ स्वस्थ रहने की बात करें। स्वस्थ रहने के लिए हाथ साफ हो, अपने घर के आसपास के क्षेत्र साफ हो, ये सब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे जीवन के लिए। एक और बात उन्होंने जो युवाओं के लिए खास तौर से कही वो था कि हम अच्छा भोजन खाएं, यानी श्री अन्न। हमारे ही प्रदेश के अंदर बाजरा होता है और भी अन्य बहुत स्वस्थ यहाँ पे फल सब्जियाँ होती हैं, उसका हम सेवन करें तो अच्छा भोजन खाएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे साथी रखेंगे तो हमारा जीवन भी सुंदर होगा, मजबूत होगा। योग दिवस को प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ाया कि हम सब योगा करके फिट रहें और आज हम सब साथ दौड़कर एक और प्रण, एक और संकल्प लेते हैं कि हम जो भी काम करें वो देश के नाम पे करें, राज्य को मजबूत करने के लिए करें। और आज इसी के लिए रन फॉर राजस्थान हो रहा है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है कि राजस्थान के अंदर 4 लाख नौजवानों को हम नौकरियां देंगे। आप देख ही रहे हैं किस तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से वैकेंसी अनाउंस होती है, इम्तिहान होते हैं, कोई पेपर लीक नहीं होता। जिस तरह से पुरानी सरकार में कमियां थी वो सारी कमियां दूर हो गई हैं। एक विश्वास युवाओं के अंदर है कि बिना भेदभाव के, बिना सिफारिश के, बिना किसी पैसे के राजस्थान के अंदर हमारी सरकार में उनको नौकरी मिल सकती है। सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और उन अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए ही राइजिंग राजस्थान का कार्यक्रम करा गया था। लाखों करोड़ों रुपए के एग्रीमेंट्स हुए हैं, कई करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के व्यवसाय शुरू होंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी। उन सब से आपको खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए या दूसरी कई जगह नौकरी करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए अनेकों संभावनाएं शुरू हो जाती हैं। ये सारा काम राजस्थान के नौजवानों के लिए हो रहा है। इंजीनियर्स हैं, कंपनी आएंगी, आपको वहाँ काम करने का अवसर मिलेगा। कंपनियां आएंगी, नए प्रोडक्ट्स आएंगे,
हो सकता है आप खुद अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू करें। हर तरह से हमारे जो विद्यार्थी हैं जो साइंस की तरफ ध्यान रखते हैं उनके लिए कई हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं। बीटेक, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन सभी की जो संभावना है वो आज असली में हमारे सबके सामने आ रही है। आप सभी को, युवा साथियों को, राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, राजस्थान को मजबूत करने के लिए मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। ये एक शुरुआत होनी चाहिए कि हम सब जो भी काम करें वो देश के नाम काम करें, वो प्रदेश को मजबूत करने के लिए काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर स्वागत। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। और देवियों और सज्जनों, बॉयज एंड गर्ल्स, आज के इस कार्यक्रम में अब होने जा रहा है उन खेल जगत की हस्तियों का सम्मान जिन्होंने पैरालंपिक्स में और पैरा एशियन गेम्स में अपनी संकल्प और अपनी मेहनत से पदक हासिल कर हमारे प्रदेश, हमारे देश को गौरवान्वित किया है। वैसे भी अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ उत्कृष्ट कार्य करने का सफल प्रयास करता है, अपने माता पिता, गुरु और समाज का नाम रोशन करता है। और ऐसे में यदि उस व्यक्ति को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया जाए तो उसके उत्साह में वृद्धि होती है। यही कार्य कर रही है हमारी राजस्थान सरकार। अब यही पुनीत कार्य होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों में खेल में आगे बढ़ते युवा खिलाड़ियों को यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले पैरालंपिक खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटर सुश्री अवनी लेखरा खेल रत्न और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। इन्होंने पैरा एशियन खेल 2023 में चाइना में 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग वुमेन SH1 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। आपकी इस उपलब्धि पर समूचे राज्य को गर्व है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आपको सम्मानित किया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस सम्मान के लिए। आपके बाद अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी मोना अग्रवाल। पेरिस, फ्रांस में पैरालंपिक खेल 2024 में मोना अग्रवाल ने 10 मीटर एयर राइफलिंग स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। आपकी इन अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों पर समूचे राज्य को गर्व है। आपकी इन उपलब्धियों के फलस्वरूप माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज आपको यहाँ सम्मानित कर रहे हैं। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। डमी चेक 1 करोड़ रुपए की राशि का। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल। आपके सामने मंच पर मोना अग्रवाल, और आप सभी की तालियां होनी चाहिए जोरदार। जितना भी जनसमूह यहाँ बैठा है सभी की तालियां जोरदार होनी चाहिए मोना अग्रवाल के लिए, जिन्होंने पेरिस, फ्रांस में पैरालंपिक खेल 2024 में 10 मीटर एयर राइफलिंग स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। जोरदार तालियां मोना अग्रवाल के लिए। पैरालंपिक एथलीट सुंदर सिंह गुर्जर अर्जुन पुरस्कार और महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। उन्होंने पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में कांस्य पदक, टोक्यो 2020 पैरालंपिक हो चुके हैं। उन्होंने पेरिस में 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में कांस्य पदक, टोक्यो 2020 पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक और पैरा एशियन खेल 2023 चाइना में स्वर्ण पदक हासिल किया है। श्री सुंदर सिंह गुर्जर, आपकी इस कामयाबी पर समूचे देश और प्रदेश को गर्व है। सुंदर सिंह गुर्जर के बाद अगला नाम आ रहा है अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग खिलाड़ी श्री दिव्यांश सिंह पवार का। समूचे जन सैलाब का जोश उनकी तालियों में लगातार नजर आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, प्लीज कंटिन्यू और अप्लॉज फॉर अ वाइल। सुंदर सिंह गुर्जर के बाद श्री दिव्यांश सिंह पवार हांगझाऊ। दिव्यांश सिंह जी नहीं पधारे हैं, उनके स्थान पर उनके पिताश्री यहाँ पर उनका पुरस्कार लेने के लिए उपस्थित हैं। उनका भी स्वागत। दिव्यांश सिंह पवार ने हांगझाऊ चीन एशियन गेम्स 2023 में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का मस्तक ऊंचा किया है। आपकी इस उपलब्धि पर भारत को और समूचे राजस्थान को गर्व है। हम सभी को गर्व है। इन उपलब्धियों के फलस्वरूप आपको आज यहाँ इस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के हाथों सम्मानित किया जा रहा है। इसके उपरांत अंतर्राष्ट्रीय राइफल शूटिंग खिलाड़ी
सुश्री माननीय कौशिक के भी पिताश्री यहाँ समारोह में उपस्थित हैं। आपने एशियन गेम्स 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में रजत पदक हासिल किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी श्री बाबूलाल यादव जी को पुरस्कृत किया जाएगा। उनके स्थान पे उनके भ्राता यहाँ पर उस पुरस्कार को ग्रहण करने यहाँ पधारे हैं। हांगझाऊ चीन एशियन गेम्स 2023 में काउंसलेस मेंस पेयर स्पर्धा में श्री बाबूलाल यादव ने कांस्य पदक जीतकर राजस्थान का और देश का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और धन्यवाद। और अब अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी श्री लेख राम चाइना एशियन गेम्स 2023 में मेंस पेयर स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। आपकी इस उपलब्धि के लिए पूरे देश को और समूचे राजस्थान को यहाँ मौजूद जनसैलाब श्री लेख राम अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी जाकर खान अंतर्राष्ट्रीय नौकायन खिलाड़ी श्री आशीष हांगझाऊ चीन एशियन गेम्स 2023 में पुरुषों के कॉकलेस 4 में कांस्य पदक और मेंस 8 में रजत पदक जीतने वाली टीम का आप हिस्सा रहे। इस उपलब्धि पर समूचे राज्य को आप पर गर्व है। बहुत सी शुभकामनाएं और बधाई आपको। श्री रवि बिश्नोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी चाइना एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक जीतने के साथ ही भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा बने। श्री राकेश भेड़ा चाइना पैरा एशियन गेम्स में T46 15,000 मीटर स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वाले श्री राकेश भेड़ा। बहुत सी शुभकामनाएं श्री राकेश भेड़ा जी को। आपकी इस उपलब्धि पर समूचे भारत को और राज्य को गर्व है। श्री कृष्णा नागर खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं श्री कृष्णा नागर। आपने टोक्यो पैरालंपिक खेलों में बैडमिंटन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। बहुत सी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपको बधाइयां। रुद्रांश खंडेलवाल अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग खिलाड़ी, इन्होंने पैरा एशियन गेम्स चाइना में 10 मीटर स्पर्धा में रजत और 50 मीटर स्पर्धा में रजत पदक प्राप्त किया।